अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म जो होता है ये भी, और हाइपोथायराइडिज्म जो होता है ये भी, ये दोनों जो है एचपीओ एक्सिस जो होती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, इसको अल्टर कर देती है। और जब इसको अल्टर कर देती है दोनों जगह हमको देखिए एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए हमको गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, डिक्रीज लिबिडो देखने को मिलेगा, और इनफर्टिलिटी यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोनों जगह जो है ये एचपीओ एक्सिस जो है इसी के अल्टर होने की वजह से दोनों जगह हमको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे भी देखिए वही है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, डिक्रीज लिबिडो और इनफर्टिलिटी देखिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी दोनों जगह देखिए लगभग सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एचपीओ एक्सिस के एबनॉर्मल होने की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सीएनएस पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे सीएनएस जो होगा हमारा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीएनएस बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो हाइपर एक्टिव, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, एंजाइटी देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब सीएनएस का जो एड्रेनेटिक ड्राइव है ना ये इंक्रीज हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे एंजाइटी देखने को मिलेगी, इंसोम्निया देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट जो है उसको नींद ही नहीं आएगी, इंसोम्निया इसी वजह से देखने को मिलेगा, और फाइन ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। और फाइन ट्रिमर्स क्यों देखने को मिलेंगे, वही बीटा एड्रेनेटिक एक्टिविटी जो है ये इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से फाइन ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। और इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, यानी ओवरऑल जो है सीएनएस का ना यहाँ पे पूरा फंक्शन जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, इसी वजह से हमको रिफ्लेक्सेस भी इंक्रीज देखने को मिलेंगे, ब्रिस्क यानी बहुत ज्यादा एक्टिव। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम में। और जबकि यहाँ पे इसी का उल्टा देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिव, लेथार्जी, फटीग, वीकनेस, डिप्रेस मूड, डिक्रीज रिफ्लेक्सेस, डिलेड या स्लो रिलैक्सिंग, ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, अब हम लास्ट में बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर फाइंडिंग की। तो कार्डियोवैस्कुलर फाइंडिंग में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, यहाँ पे भी मैकेनिज्म थोड़ा है उसको भी हम बताते चलते हैं। तो देखिए टैकीकार्डिया, palpitation, dyspnea, arrhythmia, chest pain, systolic hypertension due to increased number and sensitivity of beta adrenergic receptors, increased expression of cardiac sarcolemma ATPase and decreased expression of phospholamban। देखिए हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमको ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। तो ट्रैकीकार्डिया क्यों देखने को मिलेगा ना, तो हम बताएं हमारी बॉडी में जो है जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, तो डिमांड एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी डिमांड ज्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी तो इसको पूरा करने के लिए टैकीकार्डिया की जरूरत पड़ती है, यानी यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, इसके साथ साथ सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यानी ओवरऑल कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो, इस वजह से ना हमको सिस्टोलिक बीपी में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारी सिस्टोलिक बीपी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, और सिस्टोलिक बीपी जब इंक्रीज होगी ना यहाँ पे देखिए डायस्टोलिक बीपी यहाँ फॉल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्यादा जो हो रहा है हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, और जब ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है तो हीट लॉस करने के लिए वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है, इस वजह से डायस्टोलिक बीपी जो होगी ना ये कम हो जाएगी। तो सिस्टोलिक बीपी ज्यादा हो रही है, डायस्टोलिक बीपी कम हो रही है। ठीक है, तो मेन जो होगा देखेंगे हम, तो मेन बीपी हमारी नॉर्मल ही रहती है, सिस्टोलिक बीपी ज्यादा होगी, डायस्टोलिक बीपी कम होगी, बस पल्स प्रेशर यहाँ पे जो होगा हमारा ज्यादा होगा। और हम बता दिए क्यों होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीटा एडरेनेटिक रिसेप्टर्स जो होते हैं इनकी सेंसिटिविटी और इनका नंबर दोनों इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बीटा एड्रेनेटिक रिसेप्टर्स और इनका नंबर दोनों इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हमको हार्ट का ओवरऑल ड्राइव ज्यादा देखने को मिलती है, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, और डिस्निया और एरिथमिया में आर्टरियल फिब्रिलेशन वगैरह हमको देखने को मिलेगा, और चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और बताएं हम पूरा मैकेनिज्म क्यों देखने को मिलेगा। और उसके अलावा देखिए ब्लड प्रेशर की हम अलग से बात कर लिए कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक इंक्रीज होगा, डायस्टोलिक कम होगा, और मेन नॉर्मल रहेगा, और पल्स प्रेशर जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। जबकि अब यहाँ पे देखिए एक और एक्स्ट्रा चीज क्या बताएगी, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ कार्डियक सार्कोलेमा एटीपेज एंड डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ फास्फोलैम्बिन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये देखिए हम बताएं कि जो हमारी कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर ये यहाँ से जो कैल्शियम एक्स्ट्रा होता है ये सार्का चैनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सार्का चैनल के जरिए ये हमारे चले जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, तो यानी मसल्स अच्छे से रिलैक्स कर जाती है इस कंडीशन में। ठीक है, तो मसल्स अच्छे से रिलैक्स कर जाती है, और फास्फोलैम्बिन एक प्रोटीन होती है ना जो इस सार्का को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो फास्फोलैम्बिन इसको इनहिबिट करती है, और यहाँ पे कैल्शियम ज्यादा देर तक प्रेजेंट रहेगा। तो पता चले कि जब फास्फोलैम्बिन प्रेजेंट होगी तो ये कैल्शियम यहाँ ज्यादा देर तक रहेगा, और ये मसल अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारी इस हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म में हमको ज्यादा कार्डियक आउटपुट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ज्यादा कार्डियक आउटपुट के लिए हमारे लिए जरूरी है कि स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा हो। स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए जरूरी है कि हमारा हार्ट की फीलिंग अच्छे से हो। तो हार्ट की फीलिंग अच्छे से होने के लिए यह है कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन भी अच्छे से हो। तो ये सारा प्ले करने के लिए यहाँ पे हमारा जो सार्कोलिमल एटीपेज है ये इंक्रीज हो जाता है, ताकि मसल्स अच्छे से रिलैक्स हो। देखिए हम बताएं कि ये जब सार्का ये इंक्रीज हो जाएगा तो कैल्शियम अच्छे से अंदर जाएगा, और अच्छे से अंदर जाएगा तो मसल अच्छे से रिलैक्स होंगे, और वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होगी अच्छी होगी। इसी तरीके से ये जो फास्फोलैम्बिन है, फास्फोलैम्बिन इसको ब्लॉक करता है, और जब फास्फोलैम्बिन यहाँ पे कम हो जाएगा तो इसको ब्लॉक नहीं करेगा, और अच्छे से कैल्शियम अंदर चला जाएगा, और रिलैक्सेशन और अच्छे से होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे बताएं कि
सार्कोलिमल एटीपेज जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे ताकि रिलैक्सेशन अच्छे से हो, और ये फॉस्फोलैम्पेन कम हो जाएंगे ताकि ये कैल्शियम अच्छे से अंदर चले जाए और रिलैक्सेशन आसानी से हो, ताकि जो है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये ज्यादा रहे। तो इस तरीके से हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में हमारे हार्ट में मॉडिफिकेशन होता है और हमारे हार्ट जो है ये बॉडी की डिमांड को इस तरीके से पूरा करती है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म हम बता दिए। और यहाँ पे इसके उल्टा हम देखिए हाइपोथायराइडिज्म में बात करें तो यहाँ पे हमको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, डिस्निया और एक्सर्शन देखने को मिलेगा, यानी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट यहाँ पे ओवरऑल हमको देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा था। सिस्टोलिक बीपी ज्यादा हो रही थी और डायस्टोलिक बीपी हम बताएं डायस्टोलिक बीपी क्यों कम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे वैसोडाइलेशन देखने को मिल रहा था। इस वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है ये कम हो रहा था, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यही रिस्पॉन्सिबल होता है डायस्टोलिक बीपी के लिए, इस वजह से डायस्टोलिक बीपी कम हो रही थी। और उसका फिर हम लैब फाइंडिंग की बात करें तो देखिए लैब फाइंडिंग में हम बात करें सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म में, तो हाइपरथायराइडिज्म में बात करते हैं यहाँ थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड अगर हाइपर फंक्शन है, यानी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम की वजह से हमको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिल रहा है, यानी T3 T4 ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये निगेटिव फीडबैक दे देंगे हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, फिर जब यहाँ निगेटिव फीडबैक चला जाएगा इस वजह से TSH जो होगा यहाँ पे कम रहेगा। ठीक है, TSH कम रहेगा और फ्री T3 और फ्री T4 ये ज्यादा रहेंगे, और LDL HDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होंगे ये कम होंगे। क्यों कम होंगे ना, क्योंकि ना इनके रिसेप्टर्स लीवर में बढ़ जाते हैं। ठीक है, थायराइड की कंडीशन में यानी हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं लीवर में बढ़ जाते हैं। तो अगर जब फैट का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है लेकिन रिसेप्टर इनके बढ़ जाते हैं लीवर में, इस वजह से ये यूटिलाइज हो जाते हैं और इनका कंसंट्रेशन हमको कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो सीरम में LDL HDL कोलेस्ट्रॉल ये सब कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लीवर में इसके रिसेप्टर ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में। तो ये हो गई हमारी लैब फाइंडिंग। और अगर यही सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी में क्या होगा, हमारा TSH जो होगा ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, TSH भी ज्यादा होगा और T3 और T4 वगैरह सब ज्यादा होंगे, लेकिन ये कम देखने को मिलता है। मोस्टली हमको प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म ही देखने को मिलता है। और यहाँ हाइपोथायराइडिज्म में बात करें तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी में क्या होगा कि ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, और जब अच्छे से काम नहीं कर पाएगी तो ये निगेटिव फीडबैक नहीं देगी, और जब निगेटिव फीडबैक नहीं देगी तो यहाँ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ से TSH ज्यादा आएगा, तो TSH ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए TSH ज्यादा होगा इफ प्राइमरी, और देखिए फ्री T4 जो होगा फ्री T3 T4 ये बिल्कुल कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हाइपोकोलेस्ट्रीमिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाइपोकोलेस्ट्रीमिया क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू डिक्रीज LDL रिसेप्टर एक्सप्रेशन, तो LDL के रिसेप्टर्स जो होंगे ये कम हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे हमको हाइपरकोलेस्ट्रीमिया देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये पूरी हमारी हो गई लैब फाइंडिंग। तो लैब फाइंडिंग वगैरह पूरी हम बात कर लिए, तो ये हमारा पूरा हाइपो और हाइपर पैराथायराइडिज्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे हर एक मैकेनिज्म हमने पूरा बता दिया कि हमको मेटाबॉलिक क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी रिकॉल करा दें जो चीज हमको याद रखना है। तो देखिए मेटाबॉलिक में क्या होगा कि यहाँ पे मेटाबॉलिक फंक्शन जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और स्किन में हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको जनरलाइज्ड एडिमा वगैरह देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए हमको सिर्फ पेरिटिबियल मिक्स एडिमा देखने को मिलेगा, अभी सिर्फ ग्रेव्स डिजीज में। और यहाँ पे हमको वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे हमको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे स्किन जो होगी ये कूल होगी और यहाँ पे स्किन जो होगी ये वार्म होगी। ठीक, और ऑक्यूलर फाइंडिंग की बात करें यहाँ पे देखिए पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा, और जबकि यहाँ पे देखिए ग्रेव्स डिजीज की वजह से पेरी ऑर्बिटल एडिमा तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे साथ साथ एक्सोथैलेमस देखने को मिलेगा और लिड लेग और लिड रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में बात करें तो यहाँ पे मोटिलिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हाइपर डिफिकेशन या डायरिया देखने को मिलेगा और इंक्रीज एपिटाइट हो जाएगी, और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा और एपिटाइट कम हो जाएगी। और मस्कुलोस्केलेटल में बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको थायरोटॉक्सिक मायोपैथी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे क्रेटिनिन काइनेज जो है ये नॉर्मल रहेगा, और ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर रेट जो होगा यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए हमको हाइपोथायराइड मायोपैथी देखने को मिलेगी यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्रेटिनिन काइनेज इंक्रीज रहेगा, कार्पल टनल सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा और मायोएडिमा देखने को मिलेगा। और रिप्रोडक्टिव में बात करें तो दोनों में हमको सेम चीज वही HPO एक्सिस के एबनॉर्मल होने की वजह से दोनों में हमको लिबिडो इनफर्टिलिटी और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और फिर हम न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम की बात करें CNS की, तो यहाँ पे हमको हाइपर एक्टिवेशन वगैरह देखने को मिलेगा, फाइन ट्रिमर, इंसोम्निया, रिस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी ये सब देखने को मिलेगा। इसी का उल्टा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। और कार्डियोवैस्कुलर में हम बात करें तो यहाँ पे हमको हार्ट रेट जो होगा ये ज्यादा देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, एरिथमिया देखने को मिलेगा, वो भी आर्टियल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाएगी, डायस्टोलिक बीपी कम हो जाएगी, पल्स प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और वेंट्रिकुलर फीलिंग वगैरह प्रॉपर होगी, क्योंकि ये सारे चेंजेस हमको देखने को मिले। जबकि यहाँ पे हमको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा। और लैब फाइंडिंग की हम बात किए कि लैब फाइंडिंग में यहाँ पे देखिए प्राइमरी की ही बात की गई कि प्राइमरी में हमारा TSH कम होगा और फ्री T3 T4 ज्यादा होगा, और LDL HDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल ये भी कम होंगे क्योंकि इनके रिसेप्टर लीवर पे ज्यादा होते हैं। जबकि यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में बात करें तो TSH ज्यादा होगा क्योंकि निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, इस वजह से TSH ज्यादा होगा, और फ्री T4 जो होगा फ्री T4 T3 दोनों कम होंगे। ठीक है, और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे LDL के रिसेप्टर जो होंगे ये कम हो जाएंगे, इस वजह से हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे दिखा दिए। और ये देखिए दिखाया गया पेरिटिबियल मिक्स एडिमा, हम इसको अलग से यहाँ पे आपको दिखा दिए। ठीक है, पेरिटिबियल मिक्स एडिमा।